हाय एवरीवन, अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी बैकग्राउंड से हैं और एक स्टेबल हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो बीएसएनएल का ये नोटिफिकेशन आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बीएसएनएल ने 2026 के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सेट की रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, सिलेबस एंड एग्ज़ाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी के बारे में। बीएसएनएल ने टोटल 120 वैकेंसी निकाली है, जिसमें से 100 वैकेंसी जो है वो टेलीकॉम की है, 20 वैकेंसी फाइनेंस की है। और टेलीकॉम की वैकेंसी खासकर सीएस एंड आईटी स्टूडेंट्स के लिए है। आपके पास बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं इसमें एलिजिबल नहीं है, आपके पास डिग्री होना मस्ट है। आप ये जो डेट है इसको चेक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट है। नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 29 जनवरी को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 5 फरवरी से शुरू हुआ है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7 मार्च। पेपर कब होगा? 29 मार्च को। पहले ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि पेपर कब होगा। एग्ज़ाम फीस कितनी है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए है 1000 रुपीज़, एससी एसटी के लिए है 500 रुपीज़। आपको अप्लाई कहाँ पे करना है? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आपके पास फुल टाइम बीई या बीटेक की डिग्री होना मस्ट है विद मिनिमम 60% मार्क्स। और रिवेलेंट डिसिप्लिन क्या है? कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईसीई, टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। नाउ हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस एकदम सिंपल है। सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके सीबीटी के मार्क्स पर ही बनेगी। फाइनल एग्जामिनेशन जो आपकी लिस्ट बनेगी वो आपके जो आप जितने आपने मार्क्स स्कोर करे हैं कंप्यूटर साइंस एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, उस पर डिपेंड करता है। नाउ अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में जनरल एप्टीट्यूड आएगा और टेक्निकल कोर। जनरल एप्टीट्यूड के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे? 40। टेक्निकल के होंगे 160। आपको 150 मिनट्स मिलेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। नाउ अब बात करते हैं हम सिलेबस की बात करते हैं। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आएगा हमारा 4 सब्जेक्ट्स: जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश एंड रीजनिंग। सिलेबस इन चारों सब्जेक्ट्स का क्या रहेगा? जो बैंकिंग का होता है वही सिलेबस है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये पेपर जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन क्लियर करना बहुत अच्छा है। आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें मेन फोकस क्या कर कीजिएगा? पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा। नाउ टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। टेक्निकल में आएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस एंड नेक्स्ट इसमें आएगा। ये चारों जो सब्जेक्ट्स हैं ये 70% आपका टेक्निकल जो सिलेबस है उससे कवर करते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से कमांड करने की ट्रिक ये है कि आप गेट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उससे आप इन सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इन क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट्स पे भी आप पीवाईक्यू के पहले पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट जो है उसको पढ़िए। उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो भी याद रहेगा और क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो भी आपको सॉल्व करने में ईजी होगी, क्योंकि आप बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से आपका ये अच्छा हो जाएगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी होगी 50,000 से लेके 1,60,000। इसमें अलाउंसेस मिलेंगे, डीए, एचआरए, मेडिकल बेनिफिट। इसमें पर्क्स भी है, इंसेंटिव भी है और सिक्योरिटी भी है। करियर का प्रोग्रेशन देख लेते हैं तो सबसे पहले आप सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग बनेंगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर एंड बियॉन्ड। इसमें करियर हायरार्की बहुत अच्छी है। गुड पेइंग गवर्नमेंट जॉब है ये। एंड इसके
अब प्रिपरेशन टिप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड के लिए और टेक्निकल कोर सब्जेक्ट्स के लिए आप फोकस कीजिए फंडामेंटल्स पे, और जितना हो सके उतने पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। टाइम मैनेजमेंट आपका आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए। आप डेली का टारगेट बनाइए कि डेली आप मुझे इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि मैं इतने नंबर ऑफ़ आवर्स में, इतने नंबर ऑफ़ टाइम के अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। इस तरीके से आप टाइमिंग का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर उसको देखिए कि आपकी क्या मिस्टेक हुई है, ताकि आप जब एक्चुअल एग्ज़ाम हो तब आप क्लियर कर पाएँ। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आपको हेल्पफुल हुई है इस वीडियो से कुछ, वो भी बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।